ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। तो महाराज दशरथ जी कैकई के पास जाते हैं, जो क्रोधित होकर कोप भवन में बैठी हुई है, और मंथरा ने कैकई को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा लिखा दिया था। पढ़ाना लिखाना होता है ना, लोगों को अपने वश में कर लेना अपनी बातों से, और फिर उनको अपनी बातें मनवाना। मंथरा ने ऐसे ही किया था। और कैकई अब महाराज दशरथ को अपनी बातों में उलझाकर ऐसी परिस्थिति में ला रही थी कि महाराज दशरथ जो वरदान उन्होंने देने का वचन दिया था उससे मुकरे ना, क्योंकि ये वरदान जो मांगने जा रही थी कैकई वो बहुत अच्छा नहीं होने वाला था। अब महाराज दशरथ को ये बात पता नहीं थी, और वो भी एक तरीके से ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं जहां उनको ऐसा कुछ करना पड़ता है जो उनको करना नहीं चाहिए था। कैकई की बातों में इतना वो उलझ जाते हैं कि उनका विवेक खो जाता है, और वो ना राम जी का वचन ले लेते हैं कि हम तो अपने वचन को पूरा करेंगे। हे मेरी कैकई, बताओ क्या करना है। और ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जैसे हम किसी को भी रंक बना दे, राजा को, सब राजा लोग हमारे अंडर है। तो ये सब बातें तो धर्म वाली बातें नहीं थी जब वो कैकई से करते हैं, लेकिन वो उसके वश में आ गए थे। अब जब कैकई देखती है कि अब राजा वश में आ गए हैं, अब समय आ गया है, महाराज दशरथ हंसकर कैकई से कहते हैं कि देखो हम तुम्हारी बात समझ गए हैं। वो जानबूझकर बोलती है, उनको मालूम था महाराज दशरथ अपने वचन से नहीं मुकरते, लेकिन जानबूझकर बोलती है कि आप तो अपने वचन से मुकर जाएंगे, झूठे हो, झूठा क्रोध दिखाती है। तो महाराज दशरथ हंसकर बोलते हैं, क्योंकि अब वो जब जान गई कि राजा हमारे वचन को पूरा करेंगे, तो जो उसने दूसरे कपड़े पहने हुए थे अच्छा से सजने उजने लगी। सही। तो महाराज दशरथ बोलते, अच्छा झूठा क्रोध दिखा रही थी, हमको पता है झूठा क्रोध तुमको बड़ा प्रिय है। था थी रा कि ना मांगू हूं काऊ, तुमने तो वरदान को हमारे पास धरोहर के रूप में रखा था, हमने भी सोचा था जब तुम चाहोगी तो मांग लोगी। और देखो ये व्यक्ति का स्वभाव होता है ना, हम ये नहीं करना चाहते थे कि ये वरदान ही तुमको ना दे, बस समय के साथ भूल गए। वरदान मांगना है तो मांगो, हम वरदान देने से थोड़ा ही मना कर देंगे, लेकिन हमारे ऊपर झूठ बोलने का दोष मत लगाओ। और उत्साह में वो और क्या बोल जाते हैं, देखो हमको ना हमेशा विवेक रखना चाहिए। जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं ना, पूरा विवेक रखना चाहिए, भावना में बहना नहीं चाहिए। शास्त्र भी बोलते हैं ना, उपनिषद, कि बुद्धिम तु सारथिम वृद्धि, बुद्धि को अपना सारथी बनाओ, मन को नहीं। मन तो आपको कहीं भी भटका देगी। मन कभी बोलता ये करो, कभी बोलता वो करो, करे क्या। गीता में भी अर्जुन पहले इसी स्थिति में था ना, वो मन का गुलाम हो गया था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। जानता था, किसको नहीं पता धर्म क्या है, आपको बताने की जरूरत है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये तो बड़ा कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस से आप पता कर सकते हैं कि इस संसार में हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा ऐसी परिस्थिति आ गई तो शास्त्रों को देख लो, यहाँ राजा लोग हैं जिन्होंने कैसे जिया, कहानियाँ देख लो, उसमें सब आता है। राम जी का आचरण देख लो, सब पता चल जाएगा। महाराज दशरथ बड़े उत्साह में बोल देते हैं, नहीं नहीं, एक दो क्या, दो तो तुम 4 वरदान मांग लो, वो भी हम तुमको देंगे। क्यों? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन जाई।
महाराज दशरथ अब अपना सत्य का सिद्धांत बताते हैं कि सूर्य वंश में सदा ये परंपरा चलती आई है कि प्राण भले चले जाए लेकिन वचन झूठा नहीं हो सकता। देखो तुलसीदास जी इस प्रसंग के द्वारा हमको सत्य बोलने की महिमा बताना चाहते हैं। वे कहना चाहते हैं कि हम लोगों को भी ना सत्य का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। हाँ, करना तो चाहिए, लेकिन स्वामी जी कैसे करें? बहुत आसान है, हम आपको तरीका बताते हैं। पहले ना देखो, शुरू में ही ना पूरा सत्य बोल देना बड़ा कठिन होता है कि कई सारी चीजें हम छुपा के रखते हैं लोगों से। तो हमको ना पूरा देखना चाहिए, एक लिस्ट बनाइए कहां कहां हम झूठ बोल रहे हैं, और पहले उन झूठों को अलग कीजिए जो ना नहीं बोलना ज्यादा आसान है, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। शुरुआत वहां से कीजिए, यह तरीका है। आपको शुरू करना है, शुरुआत वहां से कीजिए। जो आसान है ना कि इसको नहीं बोलेंगे भी तो झूठ, यहां नहीं बोलेंगे भी तो चलेगा, क्या फालतू का झूठ बोल रहे हैं, इस तरह से उसको पहले हटाइए। जैसे आप उसको हटाना शुरू करेंगे, आप में आत्मविश्वास आ जाएगा, वाह हम तो सत्य बोल सकते हैं। ये जो आत्मविश्वास की चिंगारी आपके मन में आएगी ना, ये करने से यही चिंगारी ना आपको शक्ति देगी कि बड़े से बड़ा जो झूठ जो टाला नहीं जा सकता उसको भी हम टाल सकते हैं। क्या है झूठ? मनसा वाचा कर्मा बिना एक हुए जब हम कोई चीज बोलते तो झूठ है। मन से कुछ और सोच रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ और, झूठ है। शंकराचार्य जी इससे थोड़ा आगे जाते हैं और बोलते झूठ बोलना सत्य बोलना चाहिए। वो बोलते झूठ नहीं बोलना। यानी क्या? देखो कई चीजें होती ना, उसको छिपा कर, अच्छा थोड़ी ना सब जगह सच सच बोलते चलेंगे सबको अगर मुंह पर सच बोलते चलेंगे नाराज हो जाएंगे लोग, तुम बड़े खराब दिखते हो, कुरूप हो। सत्य, हमने सत्य बोल दिया। अरे भैया चुप रहो ना। इसलिए शंकराचार्य जी सत्य के लिए नहीं बोलते, वो बोलते झूठ मत बोलो। यानी कि जहां चुप रहना चुप रहो। अगर तुम किसी चीज को छुपाना चाहते हो चुप रहो, झूठ मत बोलना, चुप रह सकते हो। अब आर्मी में आप लड़ रहे हैं, वहां पर आर्मी के लोगों ने, वहां पर दुश्मन के लोगों ने आपको पकड़ लिया है और आपसे सच उगलवाना चाहते, तो बोले सत्य बोलना, सत्य में वह जयते, लो सब उगल दिया। अरे अपने देश का सीक्रेट सब उगल दोगे तो वो तो तुम्हारे देश में आके कब्जा कर लेंगे। इसलिए चुप रहो, बोलो हम नहीं बोलेंगे, जाओ नहीं बोलेंगे। क्या कर लोगे? मुंह तो खुलवा नहीं सकते ना, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। मार दो फिर भी नहीं बोलेंगे, इतनी हिम्मत होनी चाहिए। इसलिए शंकराचार्य जी बोलते झूठ नहीं बोलना। तो तुलसीदास जी इस प्रसंग की महिमा बताते हैं। हमको सत्य का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। शुरू में दृढ़ता से पालन कीजिए, बाद में पता चलेगा शुरू में तो एकदम सत्य बोलने से शुरू करना चाहिए। सत्य और असत्य में अंतर बताते हुए कहते हैं कि नहीं असत्य सम पातक पूंजा, असत्य भाषण सबसे बड़ा पाप है। उदाहरण के रूप में अन्य सारे पाप तो घुंघुची के समान है, छोटे हैं। असत्य बोलना पहाड़ के समान है, झूठ बोलना पहाड़ है। अब देखा जाए ना तो बिना असत्य के कोई पाप हो ही नहीं सकता। असत्य से तात्पर्य केवल वचन की असत्यता नहीं है। एक संत बोलते हैं कि तुम मिथ्या बोलना छोड़ दो तो तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति तत्काल हो जाए। क्योंकि वास्तव में सबसे बड़ा मिथ्या भाषण तो ये है, क्या है वेदांत में सबसे बड़ा मिथ्या भाषण क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना परा। झूठ बोल रहे कि हम ये शरीर है। इस झूठ को छोड़कर सत्य बोलो कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा हूं। एक आश्रम में दो स्वामी लोग रहते हैं। एक मुख्य स्वामी थे, उसके नीचे और छोटे छोटे ब्रह्मचारी स्वामी दोनों। तो आश्रम में ऐसा नहीं होता कि वहाँ भी घर जैसा होता, वो भी घर गृहस्थी एक तरह का संसार है आश्रम भी ऐसा नहीं होता वहाँ सब अच्छा, हम आश्रम जाएंगे तो सब अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वहाँ भी झगड़े होते। ऋषिकेश वगैरह, दयानंद
वह कहीं भी आश्रम में चले जाओ ना, आपको पता चलेगा कितना पॉलिटिक्स और झगड़े होते हैं आपस में। कौन इस बार मुख्य स्वामी बनेगा? सेवा कोई नहीं करना चाहेंगे, मेहनत कोई नहीं करेगा, सब मुख्य स्वामी जरूर बनना चाहेंगे। तो यहां पर स्वामी जी ने बुलाया, किसी ने किसी को गधा बोल दिया। अब स्वामी जी वो मुझे गधा बोलता है, देखिए ना। अरे भैया, इस मुख्य स्वामी ने बोला मैं रोज यहाँ प्रवचन करता हूँ, तुमको बोलता हूँ तुम आत्मा हो, वो बात तो तुमने मानी नहीं। गधा बोल दिया तो मान लिया तुम गधा हो। कैसे व्यक्ति हो? इतने दिनों से, इतने सालों से, 15 साल से तुम मेरे साथ हो, तुमको यही बोल रहा हूँ तुम शरीर नहीं आत्मा हो। कभी तो ये नहीं बोला कि मान लिया मैं आत्मा हूं। गधा मान लिया। इस झूठ को छोड़कर सत्य बोलो कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। भगवान ने गीता में भी कह दिया है कि जो ऐसा करता है ना वो मुझसे दूर नहीं होता और मैं उससे दूर नहीं होता। ऐसे व्यक्ति से पाप हो ही नहीं सकता। सत्य बोलो, सत्य की महिमा बहुत है। अरे क्यों नहीं बोल सकते हम? कोशिश करके जरूर बोल सकते हैं। सत्य बोल, देखो अगर सत्य नहीं बोलोगे तो क्या होगा? ये तीनों में जब एका नहीं होता है ना, मनसा वाचा कर्मा, तो आप तनाव, हमेशा तनाव का कारण ही यही होता। अब देख लीजिए जितने भी जीवन में आपके तनाव आए, मनसा वाचा कर्मा आप एक नहीं। जब तक सत्य नहीं बोलेंगे ये तीनों एक नहीं होगा। ये तीनों एक नहीं होगा तो क्या समस्या आएगी? तनाव में रहेंगे। आप जब निश्चिंत होते हैं बुद्धि से ना कि मैं जो कर रहा हूं ठीक है, तो आपको तनाव होता है? नहीं होगा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाय, जितने भी पुण्य हैं वे सब सत्य की जड़ पर ही उदित होते हैं। जो व्यक्ति सत्य पर आरूढ़ है उसका आध्यात्मिक विकास फटाफट होगा और उसे पूर्णता अवश्य प्राप्त होगी, निश्चिंत गारंटी है। वेद पुराण पूरे शास्त्रों में यह बात बताई गई है। छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय में आरुणी श्वेत केतु को अंतिम उपदेश देते हुए कहते हैं कि लोगों को तत्वमसी का ज्ञान, यह ज्ञान कि तुम तत्वतः परमात्मा हो, क्यों नहीं होता है? बोलो क्यों नहीं होता? क्योंकि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होता है मिथ्याभिसंग और दूसरा होता है सत्याभिसंध। मिथ्याभिसंध वो होते हैं जो मिथ्या बात, मायाकृत जगत देह आदि को पकड़े रहते हैं। यही संसार है, ये भौतिक जीवन यही संसार है। न तो हमको सत्संग सुनना, न जानना क्या शास्त्र के अंदर। ऐसे व्यक्तियों को परमात्मा की प्राप्ति कतई नहीं हो सकती। सत्याभिसंध वे है जो वो जानते हैं कि एकमात्र सत्य परमात्मा है। उस परमात्मा को पकड़कर जो जीवन जिएगा उससे पाप कभी नहीं होंगे, उसे परमात्मा की प्राप्ति होगी। आगे हम लोग अभी मुंडक उपनिषद पढ़ रहे हैं, आगे मंत्र आने वाला है। ये जो सत्यमेव जयते मंत्र है ना, वो मुंडक उपनिषद से ही है। बहुत जगह आता है ना, कई तो ऑर्गेनाइजेशन का लोगो भी है, हमारे वो पार्लियामेंट में भी है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते ना नृतम, नृतम यानी झूठ, ना नृतम, मत बोलो झूठ, ना अनृतम। अर्थात सत्य एकमात्र परमात्मा है, उसके अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या है। इसलिए उस परमात्मा के भाव में जो दृढ़ रहने वाला है, जीवन में उसी की विजय है, वही विजय है। विजयी भव, सुखी भव। जब स्वामी लोग किसी को आशीर्वाद देते हैं ना, यही आशीर्वाद होता है कि विजय हो जाए, सुखी हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, इसी जीवन में रहते रहते जीवन मुक्त हो जाए। मनु गाये, मनुस्मृति में भी सत्य असत्य का विवेचन करके सत्य की महिमा गाई गई है। तही पर राम शपथ करी आई, महाराज दशरथ कहते हैं, इसलिए तो हमें सत्य बोलना ही है। और ऊपर से ना हमारे मुंह से भगवान राम की शपथ भी निकल गई और उसने भगवान राम का शपथ ले लिया। हमारे हजारों जन्मों के पुण्य के रूप में तो भगवान राम पुत्र के रूप में प्राप्त हुए और सबसे अधिक प्रेम हम उन्हीं से करते हैं, तो उनकी शपथ को तो हम झूठी कर ही नहीं सकते।
इस प्रकार भगवान राम की शपथ के द्वारा बात दृढ़ाई, माने बात पक्की कर कर दुर्बुद्धि कैकई हंसकर बोलने लगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि कैकई का वरदान मांगना क्या है, ये ऐसा ही है ना, मानो भिलनी शिकार को मारने के लिए अपने पालतू बाज की आंखों की टोपी कुल ही हटा दे। बाज के ऊपर आंखों में वो लगा के रखते हैं ना, वो देखे नहीं, बाज देखने से ज्यादा उद्वेलित होता है, इसलिए उनके आंखों में ना कुछ लगा के रखते हैं, ये ढील लो, वो हटा दो तो फिर वो शिकार करने निकल पड़ेगा। भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुबिहंग समाजू। महाराज दशरथ के हृदय रूपी वन में भगवान राम के राज्याभिषेक के कार्यक्रम को सोचते हुए जो प्रसन्नता छाई हुई है, वह उस वन में वास करने वाले सुंदर पक्षी है। और कैकई शिकारी भिलनी के समान है। कैकई जो 2 वरदान मांगने वाली है, वे वचन मानो बाज के समान है, जो महाराज दशरथ की प्रसन्नता रूपी पक्षी को समाप्त कर कर महाराज दशरथ को की प्राण हानि कर देंगे। उनका प्राण जाने वाला है, अब नहीं रह पाएंगे महाराज दशरथ। जब कैकई पूर्ण अस्वस्थ हो गई, हाँ अब महाराज दशरथ हमारे चुंगुल में फंस गए, हमारे वश में आ गए हैं, अब जो वरदान हम मांगेंगे वो महाराज को देना ही पड़ेगा। तब वो इस प्रकार वरदान मांगती है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। हे प्राण प्रिय, जो वरदान हमारे मन को अच्छा लगता है, उसमें पहला वरदान तो ये दीजिए कि राम के स्थान पर भरत का राज तिलक किया जाए। और हाथ जोड़कर हम दूसरा वरदान जो आपसे मांग रहे हैं, कृपया हमारी यह इच्छा भी आप पूर्ण कर दीजिए। यह दूसरा वरदान है कि तापस वेश विशेष उदासी, अर्थात भगवान राम तपस्वी वेश धारण करके और विशेष उदासीन भाव से 14 वर्ष तक वन में रहे। क्या दुख की बात थी, सभी दुखी होने वाले थे। और कैकई ने वरदानों को मांगने का क्रम देखो, वरदान कैसे मांग रहे हैं, बड़े सोच विचार कर इस प्रकार रखा। कई लोग अपने से बड़ों से कुछ मांगने भी जाते हैं ना, तो यही आइडिया लगाते हैं, पहले अच्छी बात बोल दो, फिर जो कठिन चीज है वो बोल के मांग लो। तो कैकई ने वरदानों को मांगने का क्रम बड़े सोच विचार कर इस प्रकार रखा, क्योंकि वो जानती थी कि श्री राम के स्थान पर भरत को राजा बनाने में महाराज दशरथ को कोई विशेष अंतर पड़ने वाला नहीं था। परंतु यदि पहले श्री राम को वनवास मांग लेती तो हो सकता था महाराज मानसिक आघात के कारण अगला वरदान सुनने की स्थिति में ही न रहे। यह 2 वरदान तो मंथरा ने कैकई को सिखाए थे, लेकिन मंथरा ने वनवास में जो 14 वर्ष का समय था ना, वो नहीं बताया था कैकई को। परंतु ऐसा लगता है कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि सरस्वती जी ही आ गई थी, उनके जिह्वा पर आ गई थी, और ये सरस्वती जी उनके जिह्वा पर आकर ये बात वो न कहलवा दी। क्योंकि उनको पता था कि अभी 14 वर्ष तक रावण को जिंदा रहना है और देवताओं का कार्य होना है, रावण को मरना है तो ये करना ही पड़ेगा। भगवान राम को वन में रहना आवश्यक होगा, इसलिए उनके मुंह से 14 वर्ष निकलवा दिया। और यदि कैकई की ओर से विचार करें तो उसने कल्पना की कि 14 वर्ष के लंबे समय तक तपस्वी और उदासीन भाव से वन में रहने पर भगवान राम का स्वभाव भी ऐसा हो जाएगा कि वो राज्य वापस मांगने में रुचि ही छोड़ दे, वैराग्य हो जाएगा, मांगेंगे ही नहीं आगे। देखो कितना दिमाग लगा रही है आगे, क्या दिमाग लग रहा है यहाँ पर। ऐसे ही ना जो षड्यंत्र करने वाले लोग हैं ना इस संसार में, बड़ा दिमाग लगाते हैं। अरे अच्छे काम में दिमाग लगाओ ना, तुम कहाँ दिमाग लगाते हो? ज्यादातर लोग ना गलत चीजों पर यहाँ पर दिमाग लगाते हैं।
भौतिकवादी जो लोग हैं वो सब दिमाग अपना इसमें लगाते हैं। जो करना है, जो कर्तव्य है, उसमें दिमाग लगाओ तो क्या बात है। एक व्यक्ति आईआईटी से पढ़कर आया, आईआईटी में पढ़ा व्यक्ति का कितना दिमाग होता है। ज्यादातर ये लोग गवर्नमेंट में नौकरी नहीं करते, आईआईटी से पढ़ के लोग वो प्राइवेट में करते हैं, पैसे बहुत मिलते हैं, साल का इतना करोड़ का पैकेज। कई लोग गवर्नमेंट में भी आ जाते हैं। अब गवर्नमेंट में आते हैं आराम करने के लिए, ज्यादा काम करने के लिए नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जिसका इतना दिमाग है, आईआईटी से पढ़ा हुआ है, पूरे दिन गवर्नमेंट ऑफिस में अपने बच्चों के लिए प्रिंट आउट निकालते रहता था कि ना हमारा आज बच्चे का स्कूल में ना वो प्रोग्राम है, ये मैडम ने बोला है, तो पूरा दिन प्रिंट आउट। ऑफिस का काम कम, तो दिमाग कहां लग रहा है? अरे जो उसका दिमाग था, जो ऑफिस के लिए लगाना था, लगा ही नहीं, उल्टा सीधा काम में दिमाग। ज्यादातर लोग ये कर रहे। सुनी मृदु वचन भूप ही असोकू। कैकेयी ने बड़े प्रेम और विनम्रता के साथ वरदान मांगे थे, परंतु उसके ये विनयपूर्ण वचन भी महाराज दशरथ के लिए बड़े शोक का कारण बन गए थे। अरे शोक हो गया, वो ऐसे विकल हो गए जैसे चंद्रमा की शीतल किरणों के छू जाने से चक्रवाक पक्षी विकल हो जाता है। महाराज दशरथ सहम गए। उनसे ऐसे ही कुछ कहते नहीं बना जैसे वन में कहीं एक कोमल पक्षी हो और उस पर एक बाज, एक प्रचंड पक्षी, कोमल सा छोटा पक्षी, बाज टूट पड़े, उस पर पकड़ ले उसको चारों तरफ से, तो वो छोटा पक्षी चिची 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 करने लगा, चीची भी नहीं कर पाता। इसी प्रकार महाराज दशरथ भयभीत हो गए कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। बिबरन भयु निपट नर पालू, भाने भय से उनका रंग फीका पड़ गया। उनकी ऐसी दशा हो गई जैसे कि ताल वृक्ष के ऊपर बिजली गिर जाए तो वो झुलस के कैसा हो जाता है? बदरंग हो जाता है। भय और शोक के कारण ऐसे ही दशा महाराज दशरथ की हो गई थी। पूरे शरीर में ऐसा लगता था बिजली गिर गई। देखो यहां पर तुलसीदास जी बड़े विस्तार से करुण रस का वर्णन कर रहे हैं। करुण रस के अनुसार ही शब्द है तथा शारीरिक और मानसिक स्थितियां भी वैसा ही है। महाराज दशरथ ने अपने माथे पर दोनों हाथ रखकर आंखें बंद कर ली और इस प्रकार से बैठे हुए वो ऐसे लग रहे हैं मानो सोचू ने मानव शरीर धारण किया हो और वह सोच रहा हो, अर्थात वे चिंता और शोक से अभिभूत हो गए थे। चिंता, मानव शरीर ग्रहण करके चिंता सोच रहा है। महाराज दशरथ सोच रहे थे कि देखो क्या से क्या हो गया, मैं क्या सोच रहा था। मेरे मन में मनोरथ भगवान राम के राज्याभिषेक की योजना थी। इस कल्प वृक्ष पर ये जो मेरी इच्छा थी, इस पर पत्ते आए, फूल भी लगे और फरत करिणी जिमी हते वो समूला। अब जब इसमें फल लगने का अवसर आ रहा था तो इस कल्प वृक्ष को एक हथीनी ने जड़ सहित उखाड़ के फेंक दिया। अवध उजारी कीन ही कई कई। महाराज दशरथ सोचने लगे कि यदि भगवान राम वन को जाएंगे तो अयोध्यावासी भी उनके साथ चल पड़ेंगे। तो अब तो समझ लो अयोध्या उजड़ ही गई, क्योंकि अयोध्यावासी वन में ना भी जाएं तो इतने दुखी रहेंगे कि अयोध्या उजड़ी हुई लगेगी। राम नहीं तो क्या अयोध्या भाई? हमारा मन भी अयोध्या है। यहां राम नहीं, भगवान का वास नहीं तो ये उजड़ा ही हुआ समझिए। जिसके मन में भगवान का ही वास नहीं है वो तो उजड़ा मन है। उजड़ी अयोध्या। महाराज दशरथ अब सोचते कि अवसर तो कितना सुंदर था, अब उनको वन जाना पड़ेगा, अयोध्या की प्रसन्नता दुख में बदल जाएगी। अब स्त्री लोग बुरा ना माने, लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा, मुझे बोलना पड़ेगा।
स्त्री का विश्वास करके मैं तो गयूं मारा गया, अब तो मेरा जीवन भी समाप्त होगा और चारों तरफ विपत्ति घिरती चली आएगी। हमारे शास्त्रों में जब भी ऐसी बात आती है ना, हमको इसको बड़े पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। स्त्री कोई शरीर नहीं है, स्त्री एक मन है। कई लोग पुरुष लोग होते रोते ही रहते हैं, रोते ही। हमारे स्वामी जी उदाहरण देते थे, बोलते थे एक ना व्यक्ति उनके पास आता था। अब वेदांत सुनने के लिए आपको बुद्धि प्रधान होना चाहिए ना, बुद्धि से काम चलाना चाहिए, मन से नहीं। स्त्री प्रधान व्यक्ति कौन होता है? जो मन से चलता है, हर समय भावना में बहते रहता है। तो स्वामी जी आए, स्वामी जी कुछ सुनाइए। अच्छा चलो गीता सुनो। तो जैसे वो बोलते थे कृष्ण भगवान ने बोला, और रोने लगता था झरझर आंखों से। स्वामी जी कृष्ण भगवान ने बोला, वाह 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 कृष्ण। अरे आगे तो सुनो क्या बोला, झरझर झरझर आंसू झरझर झरझर। भैया आगे तो सुनो। वो आगे सुनता ही नहीं था, जैसे कृष्ण भगवान का नाम आता था रोने लगता था। तो ऐसा जो स्त्री शरीर वाला पुरुष व्यक्ति होता है ना, वो गयू मारा। ऐसे व्यक्ति का विश्वास करोगे ना तो भी मारे जाओगे। सुनने का नहीं ऐसा व्यक्ति, वो भावना में बहता रहता, मन से काम करता है। और यहां पर तुलसीदास जी एक उदाहरण भी देते हैं, जैसे कोई योग साधना कर रहा हो और सिद्धि की अवस्था आ जाए, सिद्धि होने वाला है, उसी समय अविद्या उसे विचलित कर दे और बुद्धि का नाश हो जाए। अविद्या का घेरना क्या है? क्या है अविद्या का घेरना? तुलसीदास जी कहीं अन्यत्र बताते हैं कि इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करी थाना, आवत दे कहीं विषय बयारी, ते हटी दे ही कपाट उघारी। माने जो ज्ञानी व्यक्ति परमात्मा की तरफ जा रहा था, उसके मन में विषयों की कामना जाग उठी और उसका ज्ञान रूपी दीपक बुझ गया। इसी का नाम है अविद्या ने घेर लिया। देखो श्री रामचरितमानस ना मूल रूप से आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें चाहे करुण रस की बात हो, हास्य रस की बात हो, कहानियां आए, भगवान राम का जीवन चरित आए, लेकिन बीच बीच में परमार्थ की बात अवश्य आएगी। यहां पर कैकेयी क्या है? अविद्या रूप है। और महाराज दशरथ कौन है? यति हैं, ज्ञानी। ज्ञान की तरफ जा रहे थे, आध्यात्मिक साधना उनकी बड़ी अच्छी थी। राजा हो तो क्या हुआ? उनके अनेक जन्मों की साधना के फल के रूप में उन्हें भगवान राम पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। बाल लीलाएं हुई, भगवान का विवाह हुआ, सब में प्रसन्नता छा गई। और अब राज्याभिषेक रूपी पूर्णता प्राप्ति के समय, राज्याभिषेक होता तो पूर्णता हो जाती ना, मोक्ष मिल जाता। किंतु उससे पहले क्या आ गई? अविद्या रूपी कैकेयी आ गई। और कैकेयी ने आकर सब साधना को तहस नहस कर दिया। तुलसीदास जी बताना चाहते हैं कि यह कथा क्या है। महाराज दशरथ की आध्यात्मिक साधना का विकास कर्म चल रहा है। इसे ना इस प्रकार समझना चाहिए, किसी साधक को साधना करते करते परमात्मा का परोक्ष ज्ञान एक चिनगारी की तरह उसके हृदय में प्रकट हुआ, समझ में आया। इसका मतलब है भगवान राम का जन्म हो गया। देखो साधना का कर्म, साधना करते करते अपने हृदय में प्रकाश और बढ़ता गया, माने भगवान राम और बड़े हो गए। उसके बाद भगवान राम का विवाह हुआ, सब लोग प्रसन्न हैं, मानो परमात्मा आनंद के रूप में हृदय में आ गया। आनंद बढ़ता जा रहा है। अब जब पूर्णता की तरफ पहुंचे तो माने आंधी के झोंके से दीपक बुझ जाए, गया बुझ। इसी प्रकार अविद्या अन्य कामनाओं के पतन की ओर ढकेल देता है। ज्ञान का दीपक बुझ गया, इसलिए ना ज्ञान प्राप्त करते करते भी हमको ना बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए।
हर समय हमको सावधानी से साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी नाम, उसी को यह प्राप्त हो सकता है भगवान, और किसी को नहीं। देखते रहना चाहिए कि सम दम ये सब है कि नहीं, विवेक वैराग्य समाधि सटक संपत्ति मुमुक्षुत्वम, ये साधन चतुष्ट संपन्न, ये जो संपन्नता है ये हमारे अंदर है। इसी प्रकार भगवान का जीवन क्रम भी आध्यात्मिक साधक के आध्यात्मिक विकास क्रम के रूप में देखना चाहिए। इस प्रकार महाराज दशरथ अपने मन ही मन झीक रहे हैं। दुर्बुद्धि कई बड़ी टेढ़ी आंखों से उनको देखती है ऐसे करके, कि किस प्रकार महाराज दशरथ दोनों हाथ सिर पर रखे आंखें नीचे बैठे हैं, और जब वे बहुत देर तक कुछ नहीं बोले तो मन माखा उसके मन में क्रोध उत्पन्न होने लगा। देखो यह नियम है, जब कामना नहीं पूरी हो ना, बाधा पड़े तो क्रोध आएगा। कामना में कोई भी बाधा पड़ेगा तो क्रोध आएगा। यहां पर चूंकि कैकेयी को अपने वरदान के पूरा होने में बाधा दिखाई दे रही थी तो उसको क्रोध आया। क्रोध का कारण यही है, हम कुछ चाहते हैं और वो नहीं होता। घर में भी देखो लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं। व्यवहार में किसी को कुछ बोलो, अरे जरा इधर आना, थोड़ी देर तक भी नहीं सुना तो क्रोध आ जाएगा। हम तुमको इतने देर से बोल रहे, तुमको आए क्यों? आपकी बातें पूरी नहीं हुई ना। आपकी कामना थी कि ना वो आपकी बात तुरंत सुने, लेकिन वो हुआ नहीं तो क्रोध आ गया। अब कैकेयी क्रोध में महाराज दशरथ को झिड़कते हुए कहती है, भरत तुम्हारे पुत्र नहीं है क्या? अब देखो क्या, बाप रे, ऐसी किसी की परिस्थिति हो और उस पर कोई और घी डाल दे, अग्नि जली हुई और घी डाल दे। आने हूं मोल बेसाही की मोही, क्या तुम हमें मोल खरीद लाए थे क्या? हम तुम्हारे रिश्ते में नहीं हैं। जो सुनी सरु से लाग तुम्हारे, जो तुम्हारे हृदय में हमारी बात दो वरदान मांगना बाण की तरह चुभ रही है। कैकेयी महाराज दशरथ से कहती है कि तुम्हें पहले ही सोच विचार करके बोलना चाहिए था, तुम क्यों सौगंध खा खा कर अपनी सत्य निष्ठा का वर्णन कर रहे? या तो तुम सीधे सीधे वरदान दे दो, या फिर ना ही कर दो, नहीं बोल दो, नहीं देंगे। सत्य संध तुम रघुकुल माही, आप ही ने कहा ना कि रघुकुल में सब सत्यवादी रहे हैं, और आप भी सूर्यवंश में बहुत बड़े सत्य संग बन रहे हो, तो फिर अपने को सत्य संध करना कहाना छोड़ दो भैया। क्योंकि सत्य बात तो सही है कि तुम्हें ही हमें वरदान देने को तुमने ही कहा था, अब ना ही कर दोगे तो सारे जग में आपके झूठे होने की बदनामी आपको उठानी पड़ेगी। बाप रे, देखो बदनामी का डर बड़ा खतरनाक होता है, हा? मान सम्मान किसी को चले जाए ना तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। मान सम्मान नहीं जाना चाहिए। देखो जो बात ऐसे ही नहीं मना पा रही थी, इतने बोलने पर भी जहां उसने बोला कि मान सम्मान चला जाएगा, तैयार करने के लिए तैयार। पहले तो आपने बहुत सत्यवादी बनने का वचन बनते हुए वरदान देने को कहा था, हम बड़े सत्यवादी है। तब क्या आपने समझा था कि हम छोटी मोटी चीज मांग लेंगे, चना चबेना मांगेंगे क्या? है? चना दे दो 1 किलो ऐसे सोचा था क्या? अब देखो कितना कटु वचन बोल रही है भैया। एक तो व्यक्ति मरा जा रहा है, ऊपर से और आप उसको कटु वचन बोलोगे तो क्या होगा, सोचो। इसलिए बोलते हैं मोक्ष की तरफ आगे बढ़ो, वहां मान सम्मान का भी डर नहीं रहेगा। एक ज्ञानी को मान सम्मान चले जाए उसका डर नहीं होता, इसलिए वो अधर्म भी नहीं कर पाएगा। जाओ मान सम्मान जो करना है कर लो, मान सम्मान चले जाए। लेकिन यहां पर महाराज दशरथ ऐसी अवस्था में नहीं थे, उनका बड़ा नाम था, रघुकुल रीत सदा चली आई।
उस मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। यह भी एक धार्मिक व्यक्ति का बहुत बड़ा काम है, उसको ऐसे ही जीना चाहिए, एक जो धर्म पर अभी है, नहीं तो आगे भी नहीं बढ़ पाएगा। कई इस प्रकार के कटु वचन बोलकर महाराज दशरथ को एक प्रकार से पानी पर चढ़ा रही है, जिससे कि वे वरदान देने को तैयार हो जाए। ना करे, ना, चारों तरफ से घेर लो व्यक्ति को, हाँ? उसकी कमजोरी को पकड़ लो और उस कमजोरी को समझ लो। अब कई सत्य संग लोगों का उदाहरण देते हुए कहती है कि सिभी दधीची बलि जो कछु भाषा, सत्य संध तो राजा सिवी, दधीची बलि जैसे लोग थे। हाँ? राजा सिवी बड़े धर्मनिष्ठा एवं सत्यवादी थे। उन्होंने अपनी शरण में आए एक कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस तक दे दिया, ले जाओ। कैसे कैसे लोग देखो, ऐसे चरित्र आते हमारे ग्रंथों में कि हम आज के दिन में तो हम सोच भी नहीं सकते, कलयुग में ये सब बात। दधीची ऋचि महान सब तपस्वी थे, ब्रह्मनिष्ठ से, वृत्तासुर से देवताओं की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया और उनके हड्डियों से वज्र बना था और उसको देवताओं को दान कर दिया। राजा बलि कौन थे? राजा बलि ने दान मांगने वाले को इनकार न करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो दान मांगेगा हम उनको इनकार नहीं। और अपने वचन की रक्षा के लिए उसने वामन भगवान के मांगने पर अपना सर्वस्व दे डाला, ले लो भैया, या तीसरा पांव अपने सिर पर रख लो, दूसरा पांव अपने सिर पर रख लो, क्योंकि एक पांव से तो पूरी धरती ही नाप दी आपने। वो सब ये सब बता रही है कई ये लोग थे, तुम क्या हो, और नीचा दिखा रही है। ये लोग अपना धन, राज्य तथा अपने प्राण देने को तैयार रहे हैं, परंतु अपने वचन से पीछे नहीं हटे, सत्य पर टिके रहे हैं। इस प्रकार से ना अत्यंत कटु वचन बोलकर कई राजा के हृदय पर इस प्रकार आघात कर रही है जैसे किसी के ना जले पर नमक छिड़क दो और ज्यादा जलन उत्पन्न कर रही हो। यहां पर वरदान की बात सुनकर राजा का हृदय पहले ही व्यथित है और इस प्रकार की बात और सुनने पर उनको और अधिक पीड़ा हो रही है। चलो, आज समय हो गया है, यहीं पर विराम देते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।